नमन करूं श्री अरहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। परम गुरु आचार्य नमो, वंदु पाठक मुनिराय, वंदु पाठक मुनिराय। जय बोले देवादिदेव 1000 श्री चंद्र प्रभा भगवान की। प्रथमाचार्य चारक चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। शांति सिंधु ऋषिराज के उत्तम वंशज आप, नमन करो गुरु वर्धमान को, पाने सौख्य अपार, पाने सौख्य अपार। जय बोले परम पूज्य वात्सल्य वारधी आचार्य गुरुवर्षि वर्धमान सागर जी महाराज की। 16 कारण पर्व की। विगत 2 दिनों से 16 कारण पर्व की चर्चा यहाँ चल रही है। आज तीसरा दिन है। ऐसे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बाह्य में शुद्ध केवली केवली के पाद मूल में हो जाता है, लेकिन अंतरंग कारण ये 16 कारण भावनाएं हैं। आज उसमें तीसरी भावना है शील व्रतेश्व अनतिचार भावना। शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना शील व्रतेश अनतिचार भावना है। पंच व्रत अरु सप्त शील ये, व्रत 12 जानिए, अतिचार इनके पंच पंच, तिन रहित व्रत को पालिए। व्रतशील अनतिचार भावना, मोक्ष फल की दाय है, तीर्थ पद की देनहारी, भावना सुखदाय है। शील व्रत अनतिचार भावना, इस भावना में 3 चीज़ें कही गई है। पहली है शील, फिर व्रत और फिर अनतिचार। तो पहले आता है शील। शील क्या होता है? तो पूज्यपाद आचार्य ने पूज्यपाद शावकाचार्य में कहा है, शीलम सत्स्वभावोत्र, शीलम च व्रतरक्षणम, ब्रह्मचर्यात्मकं शीलम, शीलम सद्गुण पालनम। पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, शील क्या है? ब्रह्मचर्यात्मकम। सामान्य से हम शील को लेते हैं ब्रह्मचर्य। तो हम सभी जानते हैं ब्रह्मचर्य में जैसे सीता जी प्रसिद्ध हुई, तो ये तो सब जानते हैं कि वो निर्दोष सिद्ध हुई, उन्हें शीलवान कहा जाता है। लेकिन साथ ही क्या कोई ये जानता है कि रावण भी शीलवान था? रावण शक्तिशाली था, विद्वान था और साथ में शीलवान भी था। कैसे? तो जब सीता जी लंका से वापस अयोध्या आई तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई, तो उसमें वो निर्दोष सिद्ध हुई। तो क्या रावण निर्दोष सिद्ध नहीं हुआ? रावण भी तो निर्दोष सिद्ध हुआ। 6 महीने तक सीता जी जिसके अधिकार में रही, जिसके राज्य में रही, वो रावण जो 3 खंड का अधिपति था, जो कुछ भी करता वहाँ तो उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन वहाँ पर 6 महीने तक रहकर भी सीता जी निर्दोष वापस आई, तो इसमें किसकी महानता? रावण की महानता। तो रावण भी शीलवान हुआ। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की कई दृष्टांत हम शास्त्रों में सुनते हैं, जैसे सेठ सुदर्शन, अनंतमती आदि की कथाएं। तो इन सब में शील की महिमा गाई गई है। लेकिन इस शील व्रत अनतिचार भावना में केवल ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं, केवल शील के बारे में नहीं, शील व्रतों के बारे में चर्चा करना है। तो श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत,
तो जो 3 गुण व्रत और जो 4 शिक्षा व्रत होते हैं, इन्हें शील व्रत कहा जाता है। ये 7 शील व्रत कहलाते हैं। शील से सामान्य अर्थ और लिया जाता है आत्म स्वभाव। शीलम सत्स्वभाव, तो आत्म स्वभाव, अपनी मर्यादा में रहना शील कहलाता है। पूजा की पंक्ति में भी आप गाते हैं, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सोरन की आपद टाले। तो क्या कहा है, जो व्यक्ति शील व्रत पालता है वो औरों की आपदा टालता है। अब ऐसा कैसे कि शील हम पाले, आपद दूसरों की टाले। तो जैसे मान लीजिए आपकी अहिंसा व्रत है, आपने हिंसा नहीं की तो क्या हुआ, दूसरे की रक्षा हो गई। आपके मान लीजिए अचौर्य अणुव्रत है, आपने चोरी नहीं की तो क्या हुआ, दूसरे की संपत्ति सुरक्षित हो गई, तो दूसरे की आपदा टल गई। इसलिए अपने आत्म स्वभाव में रहना, अपनी मर्यादा में रहना, जिससे किसी और को कोई विपत्ति ना आए, उसे शील कहा है। अब व्रत कौन कौन से होते हैं, 5, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणानुव्रत। इन 5 व्रतों की रक्षा के लिए ये 7 शील व्रत कहे गए हैं। 3 दिग्व्रत कौन कौन से हैं, 3 गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, और 4 शिक्षा व्रत कहे हैं, सामायिक, प्रौषधोपवास, अतिथि संविभाग, भोगोपभोग परिमाण। इन सब के बारे में विस्तृत से वर्णन आपको 10 लक्षण पर्व में सुनने को मिलेगा, तत्वार सूत्र में जब बताया जाएगा। तो इन 5 व्रतों की, इन 7 शील व्रतों के द्वारा रक्षा करना शील व्रतेश अनतिचार भावना है। व्रत क्या है, जब भी हम कोई व्रत लेते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें होना आवश्यक है। पहली, हमारी व्रतों के प्रति आस्था। हम कोई भी व्रत लेते हैं तो हमारी उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। उसके बाद कषायों में मंदता। व्रतों में आस्था बढ़ती जाएगी, कषायों में मंदता होती जाएगी, तो स्वतः ही शील व्रतों में अनतिचारता आती जाएगी। अब व्रतों में क्या प्रतिमाधारी को ही व्रती लेना, नहीं, आप सब जो बैठे हैं आप सब भी व्रती हैं। कैसे, तो भगवान ने जो उपदेश दिया उसमें से कोई ना कोई बात तो आप सब भी पालते हैं। जैसे मध्य मास मधु का त्याग तो सभी को होगा, सप्तव्यसनी तो कोई भी नहीं होगा। तो अब वो किसी चीज़ में मिला हो, दवाई वगैरह में, तो बात अलग है। बाकी मध्य मास मधु तो यहाँ कोई सेवन नहीं करता होगा, तो आप सभी भी व्रती हैं। कहा भी है, यथा स्वं व्रतमादाय यथोक्तम प्रतिपालयेत्, अर्थात अपनी शक्ति के अनुरूप व्रतों को धारण करके आगम अनुसार पालन करना। क्या, जितनी आपकी शक्ति हो उसके अनुरूप और आगम के अनुरूप पालन करना चाहिए व्रतों का। तो जिसे अपने आत्मा का सुख चाहिए हो वही व्रती बनने का पात्र होता है। अब है अतिचार किसे कहते हैं, तो व्रतों में शिथिलता करना, उनके प्रति उत्साह नहीं होना, या फिर व्रतों में दोष ही लगा देना, ये सब अतिचार कहलाते हैं। तत्वार सूत्र में एक एक व्रत के 5-5 अतिचार बताए गए हैं और उनकी 5-5 व्रतों की 5-5 भावनाएं भी बताई गई है। किसी भी कार्य के जो न करने योग्य कार्य हो उसे करना, और जो त्यागने योग्य पदार्थ हो उसे नहीं त्यागना, ये भी अतिचार कहलाता है। जैसे लोहा है, कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर उसमें जंग लग जाए तो टूट जाता है। ऐसे ही कोई शरीर से हष्ट पुष्ट है, अच्छा पहलवान है, लेकिन अगर उसके शरीर में रोग की कीटाणु लग जाए, अंदर कोई वायरस हो जाए, तो अंदर ही अंदर उसका शरीर खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमने व्रत तो धारण किए,
उससे सुख भी प्राप्त किया व्रतों से, लेकिन अगर व्रतों में अतिचार लग गए तो अंदर ही अंदर वो हमारा विनाश कर देंगे। वो अतिचार से जो हमें व्रत सुख पहुंचा रहे थे, वही व्रत हमें दुख पहुंचाने लग जाएंगे। इसीलिए ये अतिचार क्या है? एक तरह से कीटाणु है। तो जितनी बाहरी शत्रुओं से क्षति नहीं होती, उतनी अंतरंग शत्रुओं से क्षति होती है। और हमारे अंतरंग शत्रु क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। अब व्रतों की रक्षा के लिए ये 7 शील कहे गए हैं। तो जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, जब फसल उगने वाली होती है तो वो बाड़ बनाना शुरू करता है। तो ऐसे ही ये बाड़ क्या है? ये शील व्रत रूपी ये बाड़ है जो हमारे व्रतों की रक्षा करती है। अणुव्रत और महाव्रत ये सब अतिचार सहित और भावना सहित कहे गए हैं। व्रतों के 5-5 अतिचार और 5-5 भावनाएं हैं। तो भावनाओं से तो व्रतों में दृढ़ता आती है, भावनाओं से तो व्रतों में दृढ़ता आती है, स्थिरता आती है। और अतिचारों के चिंतन से व्रत निर्दोष बनते हैं। अगर अतिचार रहित हम व्रत पालेंगे तो हमारा निर्दोष व्रत पालन होगा। मुनिराज 18,000 शील के स्वामी होते हैं, 18,000 शील के धारक होते हैं मुनिगण। व्रती जीव बाहर से शील व्रतों की रक्षा करता है और भीतर से व्रतों की भावना करके उन व्रतों को निर्दोष बनाता है। ऐसी शील व्रत अनतिचार भावना का हमें पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र में पढ़ने को मिला। जब आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उनके गुरु से दीक्षा ली थी, तब उनके गुरु परिस्थितिवश आगम के अनुकूल चर्या का पालन नहीं कर पा रहे थे, किंतु आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस समय वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कैसी भी परिस्थिति हो आगम के अनुकूल ही चर्या का पालन करेंगे। तो उन्होंने उस समय भी अपने व्रतों में दृढ़ रहकर, अपने व्रतों में अतिचार न लगाकर दृढ़ता से मुनिचर्या का पालन किया। और इसके फलस्वरूप उनके गुरु ने भी बाद में उनसे दीक्षा ली, आचार्य शांति सागर जी महाराज से। तो ऐसी उनकी शील व्रत अनतिचार भावना थी। तो ये है व्रतों में दृढ़ रहकर जो अपने व्रतों को अपने आत्मा के व्रत मानता है, व्रत ही उसका आत्मा का स्वरूप है। यदि व्रतों में दोष लग जाता है तो उसे लगता है कि जैसे उसने अपना वध कर लिया है, क्योंकि वो अपने व्रतों को अपनी आत्मा का व्रत मानता है, इसलिए व्रत ही उसके प्राण हो जाते हैं। तो जब वो ऐसा मानता है तभी वह व्रत शीलों का निरतिचार रूपता से पालन करता है। ऐसे ही शील व्रती अनतिचार भावना हमें पूज्य आचार्य श्री के जीवन में भी देखने को मिलती है। जब आचार्य श्री की दीक्षा को मात्र 1 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ था, तब उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी। उस समय भी सभी डॉक्टर वैद्यों ने सलाह दी कि आपको तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तभी नेत्र ज्योति वापस आएगी। लेकिन आचार्य श्री ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रभु भक्ति में अपना मन लगाया और व्रतों में दृढ़ता रखी। इसके फलस्वरूप 52 घंटों में पुनः नेत्र की ज्योति ज्यों की त्यों वापस पाई। तो ऐसी शील व्रतों के प्रति अनतिचारता आचार्य श्री के जीवन में भी थी। 6 डाला में दौलत राम जी भी कहते हैं, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि हे शिव जावे। जो 12 व्रत के अतिचार 5-5 जो अतिचार है वह नहीं लगाता, वह संन्यास धारण करके अपने दोषों को, अपने पापों का नाश करता है। और वह श्रावक भी
इन व्रतों के पालन से 16 स्वर्गों तक में पैदा हो जाते हैं और फिर वहाँ से वापस मुनि भव पा करके, मुनि जन्म पा करके और फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इतनी महानता है इन व्रतों को पालने की, कैसे? निरतिचार रूपता से पालन करने की। इन सब का ज्ञान तो आपको हो गया, लेकिन केवल ज्ञान से तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं होगी। तीर्थंकर पद की प्राप्ति उनकी प्राप्ति तो इन भावनाओं के पालन करने से होगी। केवल ज्ञान से इनकी प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कोई पाषाण को मूर्ति का आकार देने वाला कलाकार ज्ञान से मूर्ति तो बना देगा, लेकिन उस मूर्ति को भगवान बनाने के लिए भावना की आवश्यकता होती है। ऐसे ही इस कर्म कलंकित आत्मा को भगवत पद की प्राप्ति के लिए इन 16 कारण भावनाओं को भाना पड़ेगा। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।